दूसरी का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, वेरी इजी। हमने दूसरी एक्सरसाइज मतलब जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th में देखा था कि हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। सो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला यस x2 - x1 to the whole square plus y2 - y1 to the whole square। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला z1 ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम 10th में देख चुके हैं। और अब अगर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में बात करें तो ये पॉइंट P ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया x1, अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1, y1, z1 और यहाँ पे हो जाएंगे x2, y2, z2। ओके, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया एंड प्लस z2 - z1 to the whole square, दैट्स इट। इतना ऐड हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म। ओके, हाँ, तो ये जो फिर हम 10th में सीखे थे डिट्टो वैसे ही कि भाई 2 पॉइंट लाइन में है, कोलिनियर है बताओ, इक्विडिस्टेंट है बताओ, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है बताओ, और प्रूव दैट 4 पॉइंट गिवन है, पैरेललोग्राम है, प्रूव करो। वो सब जो 10th में किया है वही, लेकिन वहां पे 2 डायमेंशनल था और यहाँ पे 3 डायमेंशनल। इतना डीप जा रहे हैं। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे हम साइंस में, केमिस्ट्री में भाई थोड़ा बहुत जो पढ़े थे उसके आगे डीपली पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैथ्स में भी वैसा ही है। ओके, वही चीज है जो 10th, नया तो है नहीं कुछ। नया कब आएगा, मतलब हम सोचेंगे कि कॉमर्स लेंगे तो नया आएगा और आर्ट्स लेंगे तो नया आएगा, उसमें भी नया नहीं आएगा, उसमें भी पर्टिकुलर चैप्टर्स नए आएंगे। ओके, अब कौन से नए आएंगे दैट आई डोंट नो, क्योंकि हमने कॉमर्स लिया नहीं है। बट साइंस में तो देखे तो जो 10th वाले चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ साइंस में आता है, सब कुछ आएगा। स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, प्रोबेबिलिटी भी आएगा। सो क्या नहीं है, और जो उसमें क्या आएगा, उसमें सपोज स्टैटिस्टिक्स है बट एज अ सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, हम एज अ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मोर डीपली होगा। ओके, होगा ही बोल सकते हैं, हमें नहीं पता कॉमर्स में क्या होगा, बट मोर डीपली होगा। लेकिन 10 से ज्यादा डीपली तो हम भी पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। और जैसे हमें पता है कि एक्स और वाई प्लेन था, एक्स वाई एक्सिस थे। देखो जनरली एक्सिस हम ऐसे लिखेंगे, एक एक्सिस, और अगर ई एक्स लिख दिया मतलब हम 2 एक्सिस की बात करें, प्लूरल फॉर्म है। ये एक एक्सिस की बात है और ये कौन सा है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल को ई एस लिखेंगे, वो ध्यान रखना। तो लिखने के टाइम पे भी इंग्लिश में याद रखना, अगर गलती से ऐसे तुमने लिख लिया, अभी आई है ये पता ही नहीं चले, ऐसा मत कर दो। ओके, वैसे मार्क्स तो नहीं कटेंगे मैथ्स में इसके, बट ऐसे राउंड जो कर देंगे वो तो ये क्या लिखा है, बहुत डिटेल्ड में कोई चेक करने वाले हो तो, अदरवाइज नहीं। हाँ, कहने का मीनिंग मेरा ये था, मैं क्या कहने वाला था कि जो 2 एक्सिस है उसके बीच का एंगल कितना है, 90। ओके, तो वैसे यहाँ पर भी कितना होगा, 3 एक्सिस है लेकिन एंगल कितना होगा, से कितना होगा, 90 ही होगा, यस। ओके, सो दैट इज द थिंग। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला और यही हमारा इंट्रोडक्शन और से कंसेप्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले का। अब एक्सरसाइज में इसी के बेस क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स गिवन है, उसका डिस्टेंस फाइंड करो, पॉइंट्स आर कोलिनियर वो बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो, राइट एंगल प्रूव करो, पैरेललोग्राम प्रूव करो, एंड इक्विडिस्टेंट है वो बताया गया है। बस वैसे ही क्वेश्चंस हमें करने हैं, एंड विद दैट हमारा चैप्टर विल बी ओवर। अंडरस्टूड? ओके, और जो सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था 10th में वो 3D में निकल गया है। ओके, तो दैट इज नॉट देयर। सो ये 2 ही कंसेप्ट है सिर्फ ये चैप्टर में, तो इसके बाद डायरेक्टली मिसलेनियस, और मिसलेनियस में भी न्यूमेरिकल्स ही है, उसमें कोई नया कंसेप्ट तो आएगा नहीं। सो दैट्स इट, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड?